तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल में ही रिलीज हुई मूवी गेम चेंजर को, जिसमें हमें लीड रोल में रामचरण और कियारा एडवाणी देखने को मिले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सीएम सत्यमूर्ति को दिखाया जाता है, जिसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दरअसल सत्यमूर्ति एक भ्रष्ट नेता था, लेकिन अब उसके सीएम पद से रिटायर होने का सिर्फ 1 वर्ष ही बाकी था और अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब वह इन 1 सालों में देश की जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में हमें सत्यमूर्ति के 2 बेटों को दिखाया जाता है। बड़े बेटे का नाम रामचंद्र है और छोटे बेटे का नाम मोपी देव है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बेटे इनके असली बेटे नहीं हैं। इन्हें सत्यमूर्ति ने गोद लिया है और ये इन दोनों बेटों को भी मालूम है। तभी सत्यमूर्ति की हार्ट बीट चलना बंद हो जाती है और इन दोनों को लगता है कि अब ये चल बसे हैं। अब इन दोनों भाइयों में बहस होती है, मैं सीएम बनूंगा। लेकिन तभी सत्यमूर्ति की हार्ट बीट फिर से चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमें राम को दिखाया जाता है, जो इस मूवी का हीरो है। दरअसल राम पहले आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन अब वह इस शहर में आईएएस ऑफिसर बनकर वापस आया है। ऐसा क्यों किया, यह आपको मूवी के आगे पता चल जाएगा। राम के आते ही कुछ गुंडे उसे मारने आए हुए थे, लेकिन राम ने उन सभी को नानी याद दिला दी। इधर सत्यमूर्ति अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आदेश देता है कि आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जो भी करेंगे जनता की भलाई के लिए करेंगे। सभी कार्यकर्ता शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी भी भ्रष्ट नेता थे। लेकिन फिर भी सत्यमूर्ति उन सभी को यह ऑर्डर देकर चले जाते हैं। उसके बाद मोपी देव अपने रेत खदान में जाते हैं। वहाँ सैंड सिम्बा सभी काम को देखता था। मोपी देव सिम्बा से कहता है, पापा ने सारे गलत काम बंद करने को कहा है, इसलिए रेत बंद करना है, लेकिन दिन में रात में हम निकाल सकते हैं, लेकिन पापा को पता नहीं चलना चाहिए। इधर राम भी वही चीज कर रहा था। गलत काम करने वालों को काम बंद करवा रहा था। उसने शहर के सभी गलत काम करने वालों को बुलवाया था, लेकिन वे सब अपना काम बंद नहीं करना चाहते थे और राम को ही धमकी देने लगते हैं। लेकिन राम कुछ की बिल्डिंग वगैरह को ब्लास्ट करवा देता है, जिसके बाद सभी लोग अपना काम बंद करने को मान जाते हैं। फिर हमें राम को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। उनके दोस्त राम से पूछते हैं, तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते हो? उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें दीपिका नाम की लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल राम की मुलाकात दीपिका से होती है, लेकिन उसकी मुलाकात तभी होती थी जब राम किसी की धुलाई कर रहा हो, और यही बात दीपिका को पसंद नहीं थी। राम और दीपिका दोनों आपस में प्यार करते थे। राम ने दीपिका से वादा किया कि आज के बाद मैं कभी मारपीट नहीं करूंगा, लेकिन राम को अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता था। इसलिए अब दीपिका भी तंग आ चुकी थी और राम आईपीएस की तैयारी कर रहा था। फिर दीपिका उसे एक बार और मौका देती है कि तुम्हें आईपीएस ऑफिसर नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर बनना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। क्योंकि अगर राम को खाकी वर्दी मिलेगी तो वह हर गलती में एनकाउंटर करेगा। ये दीपिका की सोच थी। राम ने उसके बाद आईएएस का पेपर दिया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसे आईपीएस के लिए चुना गया। फिर उसके बाद दीपिका उसे छोड़कर चली गई, लेकिन राम को यह पता नहीं था कि दीपिका कहाँ चली गई। तो दोस्तों, राम के आईएएस ऑफिसर बनने की वजह तो आपको पता चल ही गई होगी कि आज प्रेजेंट टाइम में वह आईएएस ऑफिसर है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर आती है। हमें दिखाया जाता है कि अब राम मोपी देव के सारे आदमियों को अरेस्ट कर चुका था, क्योंकि उन्होंने अभी तक गलत काम करना बंद नहीं किया था। यह बात जब मोपी देव को पता चलती है तो वह अपनी वकील से अपने आदमियों की बेल करवाने को कहता है, लेकिन उसने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है और अगर उन्हें जेल से बाहर निकालना है तो एक आदमी का 10 लाख देना होगा। मोपी देव ने उन्हें नहीं छुड़ाया और बाहर से और आदमी बुलवाने को कह दिया। अगले दिन राम को दीपिका का एड्रेस मिल जाता है। दरअसल दीपिका अभी वृद्धाश्रम खोलकर वृद्धों की सेवा कर रही थी। जब राम उससे आईएएस बनकर मिलने जाता है तो वह बहुत खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। फिर इनकी लव स्टोरी फिर से शुरू होती है। इधर मोपी देव को रेत निकालने के लिए आदमी नहीं मिलते, इसलिए वह गुस्से में राम के पास जाता है, लेकिन राम ने उसे बाहर वेट करने को कहा। मोपी देव को और भी गुस्सा आता है, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। फिर राम उसे अकेले अंदर बुलाता है। मोपी देव अपने आदमियों को छोड़ने को कहता है और धमकी देने लगता है, लेकिन राम ने उन्हें छोड़ने से साफ मना कर दिया। इस पर मोपी देव और भी गुस्सा हो गया, क्योंकि इधर उसके पापा उसे गलत काम करने से रोक रहे थे और उधर राम ने उसके सारे आदमियों को गोदाम में अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद सीन बदलता है। हमें दीपिका के वृद्धाश्रम में पार्वती नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। पार्वती का नर्वस सिस्टम खराब होने की वजह से वह देख नहीं पाती थी, लेकिन वह सीएम को प्रिडिक्शन लिखती थी ताकि जनता की भलाई हो सके। यह लेडी और कोई नहीं बल्कि राम की माँ थी, लेकिन राम को यह पता नहीं था। आज राम वहीं आया हुआ था। पार्वती ने सीएम को बहुत सारे प्रिडिक्शन लिखे थे। राम ने कहा, कल सीएम आ रहे हैं और मेरी ड्यूटी वहीं लगी है। अचानक से पार्वती कहती है, मुझे वहां जाना है।
अगले दिन जब सीएम भाषण दे रहे थे, तभी पार्वती ने सीएम से पूछा, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? हमें यहाँ ऐसा लगता है कि सीएम सत्यमूर्ति पार्वती को पहले से जानते हैं। इसके बाद वह उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं। पार्वती कहती है, तुम्हारे आदमी हर चीज में मिलावट करके बेचते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। यह सुनकर मोपी देव गुस्सा हो जाता है, लेकिन सीएम सत्यमूर्ति मोपी देव को शांत रहने को कहते हैं। मोपी देव ने पार्वती और दीपिका को धक्का दे दिया। इस पर राम ने मोपी देव को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सत्यमूर्ति ने मोपी देव से सबके सामने माफी मांगने को कहा। मोपी देव के न चाहते हुए भी उसने सबके सामने माफी मांगी। इसके बाद पता नहीं क्यों, लेकिन सत्यमूर्ति ने पार्वती से माफी मांगी। पार्वती ने उसे माफ नहीं किया। यहाँ हमें यह पता चलता है कि सत्यमूर्ति ने बैक स्टोरी में पार्वती के साथ कुछ गलत किया था। अचानक से सत्यमूर्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ मोपी देव सत्यमूर्ति से राम को कलेक्टर के पद से हटाने के लिए फोर्स करता है। सत्यमूर्ति ने सच में राम को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मोपी देव को भी मंत्री पद से हटा दिया और उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद मोपी देव ने मौका देखकर सत्यमूर्ति को मार डाला। उसके बाद वही फिर से दोनों भाई में सीएम बनने का बहस होता है और इस बार तो वही हॉस्पिटल में मीटिंग रखते हैं। लेकिन उसी वक्त रामचंद्र को पता चलता है कि सत्यमूर्ति को मोपी देव ने ही मारा है। यह सुनकर रामचंद्र डर जाता है और अगले सीएम मोपी देव को ही बनाने को कहता है। उसने सबसे पहले राम के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। उसके बाद राम को अरेस्ट किया गया, लेकिन राम को जेल में नहीं ले जाया गया। उसे मोपी देव के आदमियों के पास ले जाया गया। उसके बाद राम मोपी देव के बहुत से आदमी से फाइट करता है और आधे को मार भी देता है, लेकिन उनके गुंडे राम पर भारी पड़ने लगते हैं। इधर सत्यमूर्ति की असिस्टेंट सभी को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें सत्यमूर्ति ने मरने से पहले अगला सीएम का ऐलान किया था और उसने किसी और को नहीं बल्कि राम को अगला सीएम चुना था। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसने अपनी चिता को भी वहीं आग लगाने की बात कही थी। उसके बाद राम को वहां से सही सलामत हेलीकॉप्टर से लाया जाता है। फिर राम ने सत्यमूर्ति की चिता को आग दी। राम यहाँ कंफ्यूज हो गया था। फिर सत्यमूर्ति के असिस्टेंट ने राम को पूरी सच्चाई बताई। सीन चेंज होता है। हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां उस गांव की जमीन से लोहे निकाले जा रहे थे और सभी गांव के लोग उन्हें रोक रहे थे। इसी गांव में हमें अपन्ना दिखते हैं, जो राम के पिता हैं। उन्होंने लोहे निकालने वाले बॉस से जाकर कहा कि यहाँ से लोहे निकालना बंद करे। इसके बाद गांव की नजर में अपन्ना हीरो बन जाते हैं। अगले दिन गांव का मुकुंद नाम का आदमी पूरे गांव के बुजुर्ग लोगों को अपन्ना के पास लाता है और कहता है कि हम लोग एक पार्टी शुरू करना चाहते हैं जिसमें लीडर आप रहेंगे, क्योंकि आपको कई लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अपन्ना पार्टी बनाने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं पॉलिटिक्स आदमी को खोखला कर देती है। मुकुंद कहता है हम बिना पैसों का पॉलिटिक्स करेंगे। फिर अपन्ना इसके लिए मान जाते हैं और वह सभी अपनी पार्टी का नाम रखते हैं अभ्युदयम पार्टी। अपन्ना की पत्नी पार्वती भी इस पार्टी से खुश थीं। अगले दिन पार्टी को अनाउंस करने के लिए मीडिया और सभी गांव वालों को बुलाया गया। इसमें अपन्ना अपना भाषण शुरू करते हैं, लेकिन वह हकलाते थे, इसलिए वह फ्रेश भाषण नहीं दे पाते। मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अपन्ना अपने भाषण को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसमें उनकी पत्नी भी उनकी मदद करती है, लेकिन फिर भी अपन्ना अच्छा भाषण नहीं दे पाते, इसलिए वह पार्टी में लीडर किसी और को चुनने की बात करते हैं। उन्होंने सभी की सहमति से सत्यमूर्ति को लीडर चुना। सत्यमूर्ति वही व्यक्ति हैं जो आगे चलकर सीएम बने। सत्यमूर्ति के भाषण के कारण पार्टी फेमस होती गई। लेकिन एक दिन मुकुंद आकर अपन्ना से कहता है कि दूसरे पार्टी के लोग एक वोट के लिए 500 रुपये बांट रहे हैं, हमें भी ऐसा करना होगा। लेकिन अपन्ना कहते हैं तुमने तो कहा था कि हम बिना पैसों की पॉलिटिक्स करेंगे। मुकुंद कहता है कि हमें कोई पैसे देने को भी तैयार है और यह वही व्यक्ति था जो इस गांव की जमीन से लोहे निकाल रहा था। अपन्ना को यह बात पता चलने पर गुस्सा आ जाता है। वह पार्टी रद्द करने की बात करते हैं, लेकिन मुकुंद और सत्यमूर्ति को अब पैसों का लालच हो गया था, इसलिए दोनों ने उस व्यक्ति से पैसे ले लिए। अपन्ना को यह सब पता चल जाता है। वह अगले दिन मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उसी रात मुकुंद और सत्यमूर्ति ने अपन्ना पर हमला करवा दिया। अपन्ना ने पार्वती और अपने बेटे को छुपा दिया और वह उनके गुंडों से लड़ने लगे। तभी सत्यमूर्ति और मुकुंद वहां आते हैं। दोनों ने मिलकर अपन्ना को मार दिया। पार्वती और उनका बेटा यह सब देख रहे थे। सत्यमूर्ति ने अपन्ना को मारने के बाद मुकुंद को भी मार डाला। इसके बाद पार्वती और उनका बेटा अलग हो गए। यही वजह थी जिससे पार्वती ने सत्यमूर्ति को कभी माफ नहीं किया।
लिया। कहानी वापस वर्तमान में आती है। राम अपनी माँ पार्वती से मिलने जाता है। इसके बाद राम सीएम बनने की शपथ लेने वाला था, लेकिन तभी मोपी देव कहता है कि राम सीएम नहीं बन सकता क्योंकि इसे कलेक्टर के पद से इस्तीफा देना होगा। राम कहता है मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए और उसने अगला सीएम मोपी देव को ही चुना, लेकिन उसने अपना एफआईआर वापस नहीं लिया। राम ने कलेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देश भर के आईएएस ऑफिसर्स ने राम के सस्पेंशन ऑर्डर को हटाने के लिए प्रिडिक्शन फाइल किया। राम फिर से कलेक्टर बन गया, लेकिन मोपी देव ने उसका ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली थी। चुनाव की घोषणा होती है। राम को इलेक्शन ऑफिसर चुना जाता है। यह सुनकर मोपी देव शॉक हो जाता है। इधर राम की पिताजी की पार्टी के नाम से सत्यमूर्ति के असिस्टेंट चुनाव में भाग ले रहे थे और अपन्ना की बिना पैसों की राजनीति फिर से शुरू करने जा रहे थे। राम ने मोपी देव के सारे इलेक्शन कलेक्शन ऑफिसर्स को निकाल दिया और वह ट्रस्टेड लोगों को इसके लिए नियुक्त करता है। उसने गांव-गांव में जाकर वोट मांगना शुरू कर दिया और उनसे कहा अगर मोपी देव के लोग पैसा देंगे तो उनसे ज्यादा पैसे मांगना, जिस वजह से राम ने मोपी देव के सारे पैसे खत्म कर दिए और उनसे कहा था पैसे देने के बाद भी उन्हें वोट मत देना। इलेक्शन के दिन मोपी देव ने इलेक्शन पॉइंट पर बम ब्लास्ट किया जिसमें किसी को हानि नहीं पहुंची, लेकिन राम को कहा मैंने ऐसे ही 7 जगह और भी बम लगाया हुआ है। अगर लोगों को बचाना है तो मेरे आदमी फर्जी वोट डालने आएंगे, उन्हें रोकना मत। उसके अगले दिन वोटिंग शुरू होती है जिसमें मोपी देव के आदमी जाली वोट डालते हैं, लेकिन राम उन्हें नहीं रोकता। उसने एक अलग ही प्लान बनाया था। उसके आदमियों ने जिस केमिकल से वोटिंग स्याही को मिटा रहे थे उसमें मिलावट की थी, जिस वजह से उन सभी की उंगलियां फूल जाती हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस जगह पर फिर से इलेक्शन होता है जहां फर्जी वोट डाले गए थे। फिर मोपी देव को पता चलता है कि राम अपन्ना का बेटा है, जिसके बाद वह बड़े ऑफिसर्स के पास जाकर कहता है ये राम इलेक्शन ऑफिसर होकर अपने पिता की पार्टी को समर्थन दे रहा है, बल्कि इसे दोनों पार्टी में बराबर समर्थन देना चाहिए, और उन ऑफिसर्स को राम के पिता और माता की फोटो दिखाता है। लेकिन राम कहता है मैं इनका बेटा नहीं हूँ। उसके बाद पार्वती को बुलाया जाता है और अगले दिन डीएनए टेस्ट किया जाना था। अगर राम इन्हीं का बेटा निकलता है तो इलेक्शन को रद्द करने की घोषणा होती है। अगले दिन पार्वती खुद को एसिड में कूदकर जान दे देती है। उसकी बॉडी पूरी गल जाती है जिससे डीएनए टेस्ट नहीं हो पाता और इलेक्शन की काउंटिंग शुरू होती है। लेकिन मोपी देव अभी भी चुप नहीं बैठता। उसने अपने आदमी भेजकर काउंटिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राम ने पहले से इंतजाम कर रखा था। उसने जेसीबी से सारे आदमियों को मरवा दिया। उसके बाद मोपी देव काउंटिंग रूम में घुस जाता है और कुछ मशीनों को तोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी वह इस इलेक्शन को जीत नहीं पाता। फिर राम और मोपी देव की फाइट होती है जिसमें राम ने मोपी देव को मार गिराया और उसी के साथ राम के पिताजी की बिना पैसों वाली राजनीति की जीत होती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।